नमस्कार मित्रों, मुक्त कीर्ति चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा कि नॉर्मल सीमेन रिपोर्ट क्या होती है। जैसे लोग वीर्य टेस्ट कराते हैं, जो जिन पुरुषों को, जिन दंपति को बालक बच्चे नहीं होते तो वे अपना एक वीर्य टेस्ट कराते हैं कि हमारा सही है या नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि कुछ टेस्ट होते हैं, तो उसमें किस प्रकार से वो टेस्ट की रिपोर्ट होती है, मैं उस रिपोर्ट को बताना चाहूँगा। यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी रिपोर्ट हो तो स्वयं अंदाज़ा लगा ले कि उसको क्या कमी है उस समय, और उसी हिसाब से अपना इलाज वो करे। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि पहले तो क्या है कि वो जो सैंपल इकट्ठे करने के लिए कुछ सावधानियां होती हैं। सावधानियां ये होती है कि सैंपल इकट्ठे किया है तो आधे घंटे में उसका प्रोसेस प्रारंभ होना चाहिए। कहने का मतलब अस्पताल में ही सैंपल इकट्ठे किया जाए, नहीं अस्पताल में कहते तो घर में करो, तो आधे घंटे पहले वहाँ तक पहुँचा दो, और उस समय में यदि आपने पहुँचा दिया, प्रोसेस जारी हो गया, तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा, नहीं तो उसकी रिपोर्ट गलत हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि जिस समय सैंपल एकत्रित किया जाए, इकट्ठे किया जाए, दिया जाए, उसमें 2 दिन का संयम रखा जाए, कम से कम 2 दिन का, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का संयम। 2 से 7 दिन के बीच का संयम होना चाहिए। इससे कम में रिपोर्ट गलत आएगी, इससे अधिक में भी रिपोर्ट गलत आएगी। तो हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं कि जिस समय गर्भाधान संस्कार करना हो तो कम से कम 15 दिन का संयम रखा हुआ हो, और बड़े सात्विक जीवन व्यतीत किया हो, भजन भाव किया हो, जिससे कि मन एक तरह से सात्विकी हो जाए, जिसमें पूरे अपने शरीर के गुण धर्म सात्विकी हो जाए। और सात्विकी जब पूरे गुण धर्म हो जाएंगे तो हमारे शरीर के एक एक हार्मोन्स में सात्विकी ही हार्मोन का वो प्रभाव हो जाएगा। सात्विकी हार्मोन का प्रभाव यदि हो गया तो उसमें एक एक चीज़, हमारी श्वास से निकलने वाली हवा में भी वही सात्विकी हार्मोन की वो होती प्रभुता होगी, और वाणी में भी, और जो वीर्य निकलेगा उस सब में सात्विकी प्रभुता होगी। तो ये शास्त्र कहते हैं, लेकिन WHO की क्या मान्यता है वो सिर्फ इतनी है, 2 दिन से 7 दिन का संयम होना चाहिए। चलो ठीक है, शास्त्र जो कहते हैं मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि शास्त्र की जो रिपोर्ट है वो पक्की है। अब मैं कुछ बताना चाहूँगा कि इसमें WHO ने क्या उसकी वो रिपोर्ट जारी की है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आपको क्या इसमें रिपोर्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें मैं दिखाना चाहूँगा कि नॉर्मल सीमन रिपोर्ट ये है, इसको क्या होना चाहिए। अब मैं आगे प्रोसेस जारी करता हूँ। तो आगे का ये है कि इसमें सबसे पहले ये देखा जाएगा कि सीमन वैल्यू कितनी है। तो सीमन वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो उससे 2 दिन के और 2 दिन से 7 दिन के बीच में जो उसने संयम रखा है, उतने दिन में उसका कितना प्रोडक्शन हो पाया है, कितना उसके बन पाया है। तो ये भी बहुत बड़ा ही इसमें एक महत्व होता है। तो ये भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर जो उसका प्रोडक्शन शरीर में नहीं हो रहा है तो फिर इसमें दिक्कत हो जाएगी, तो उसमें भी समस्या आ जाएगी। तो ये होता है सीमन वॉल्यूम। तो इसमें कम से कम नहीं तो, वैसे तो हमारे शास्त्रों में तो बताया कम से कम नहीं तो होना चाहिए 4-5 ml तो होना चाहिए, 3 तो होना ही चाहिए। लेकिन WHO ने जो कहा है, आजकल जो डॉक्टर लोग रिपोर्ट जिसको नॉर्मल मान रहे हैं, वो मान रहे हैं 1.5 ml। 1.5 माने 1.5 ml को वो पर्याप्त मान रहे हैं कि इतना यदि है तो उसका काम चल जाएगा। तो ये 1.5 ml इसको नॉर्मल माना गया है। अब मैं बताना चाहूँगा कि इसमें
स्पर्म काउंट जिसको शुक्राणु कहते हैं, शुक्राणु क्या होता है और ये सीमेन क्या होता है। सीमेन होता है जो टोटल वीर्य होता है जिसमें बहुत सारा तरल भी होता है और शुक्राणु भी होते हैं और भी कुछ होता है, लेकिन जिस समय वो जाता है गर्भाशय में तो जो तरल होता है वो अपने आप बाहर निकल जाता है और जो शुक्राणु होते हैं वे अंदर चले जाते हैं। तो वे शुक्राणु कितने हैं, तो इसमें इसकी वैल्यू जो बताई गई है तो इसमें है स्पर्म काउंट COUNT। तो स्पर्म काउंट ये मैं बताना चाहूँगा, इसमें बताया गया वैसे तो होना चाहिए कम से कम नहीं तो 20-25 मिलियन तो होना चाहिए, लेकिन WHO ने या डॉक्टर को हम कहते हैं, डॉक्टर जिसको अब नॉर्मल मानने लग गए हैं, वो उन्होंने मात्र 15 रखा है। यदि 15 है तो इसमें क्या है 15 मिलियन, हिंदी में लिखे दे रहा हूँ, और ये होता है प्रति ml, माने ये प्रत्येक 1 मिलीग्राम में ये कम से कम नहीं तो 15 मिलियन होना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। तो माने अब जैसे कम से कम 1.5 ml है उसका, तो इसमें कम से कम 15, 7.5, 22, कम से कम नहीं तो कम से कम जब 23 मिलियन टोटल हो जाएं तब तो ये कुछ ठीक है, नहीं तो बेकार है। अब इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि टोटल स्पर्म नंबर जो होते हैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। टोटल स्पर्म नंबर इसमें तो जो कैलकुलेशन से निकला वो 22 है, लेकिन नहीं, टोटल मिला के कम से कम नहीं तो इसमें 29 मिलियन होना चाहिए। इसके लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा सूत्र। 29 मिलियन, 39 मिलियन, 39 मिलियन होना चाहिए। अब 39 मिलियन का क्या मतलब है, या तो इसकी संख्या जैसे कि ये 1.5 है तो इसमें मिलियन की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, और यदि मिलियन की संख्या कम है तो इसकी मात्रा ज़्यादा हो, तब ये 39 मिलियन यदि हैं तब तो एक नॉर्मल है। तो इतना होना बहुत आवश्यक है, ये पर डोज एक बार की बात कर रहा हूँ, इतने होना आवश्यक है, ये इसका नियम होता है। अब मैं बताना चाहूँगा कि स्पर्म मोबिलिटी होनी चाहिए, ये क्या होता है मैं बताना चाहूँगा। कोई बात नहीं, स्पर्म मोबिलिटी होनी चाहिए स्पर्म मोबिलिटी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, इस स्पर्म मोबिलिटी क्या होता है, पहले हम इसको ढंग से समझ लें, यदि समझेंगे नहीं तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो समझेंगे क्या कि जैसे कि मान लीजिए इसमें 39 मिलियन आपके टोटल स्पर्म हैं एक बार में, लेकिन इसमें से कितने एक्टिव हैं। अब एक्टिव में भी 2 कैटेगरी होती हैं, एक तो एक्टिव है नॉर्मल, एक जिंदा है हाथ पैर हिला रहा, एक वो एक्टिव है कि बहुत फास्ट काम कर रहा है अच्छी तरह, ये इसकी मोबिलिटी होती है। तो इसमें कितने जो ये हैं, तो ये 40
40% होना चाहिए। 1 घंटे के में 1 घंटे तक इतने काम करने चाहिए। 1 घंटे रखा रहा, इसके बाद सब मर गए, वो बात अलग है, लेकिन 1 घंटे के तक इतने कम से कम टोटल में से 40 ये इतने सक्रिय रहने चाहिए, ये जीवित रहें और हाथ पैर हिलाते रहें। लेकिन ये कम हिला रहे हैं, ये 1 घंटे तक की बात कर रहा हूँ, लेकिन कम हिला रहे हैं यदि, तो ये जो कम हिला रहे हैं तो इसमें से टोटल जो कम से कम कितने और कम हो सकते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो, तो 32% जो है ये टोटल ऐसे होने चाहिए कि फास्ट काम करें। इन 40 में 32% माने इनमें से 8% कमज़ोर हैं और टोटल 32% इसमें से फास्ट काम कर रहे तो आपका काम हो जाएगा, और 8% यदि उसमें भी कम काम कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये 1 घंटे के रखे होने के बाद की बात है सैंपल की, इतने में यदि हो जाता है तब ठीक है। ये बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब इसमें बताना चाहूँगा कि स्पर्म मोबिलिटी कितनी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इससे इसका मतलब क्या है कि जो जितने तुम्हारे, पहले लिख लेता हूँ मैं, स्पर्म मोबिलिटी, ये हमारी थोड़ी सी गड़बड़ काम कर रही है, मोटी हो गई है। तो इसमें ये क्या है, अब मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि टोटल अगर जो ये 39 मिलियन हैं, इसमें से टोटल में जिंदा कितने हैं? 40% एक्टिव हैं, बाकी कुछ मरे भी हैं। तो मरे हैं और एक्टिव है, इनके बीच का अंतर कितना है? तो जिंदा कितने होने चाहिए? अगर जो इसमें से अगर जो 58% से ज़्यादा जिंदा हैं, 58 का मतलब 60 और ये इसके आसपास है, माने जितने ये हैं इतने जिंदा होने चाहिए। यानी कि इसमें से 50, 8, 58% जीवित ही होना चाहिए, जीवित हूँ तब ये नॉर्मल है। अगर जो इससे कम है तो कम है तो मर गए तो इसमें ना तो ये प्रतिशत बनेगा ना कुछ, ऐसे फालतू के मरे कोई काम नहीं होने वाला। तो इसलिए ये भी ध्यान रखा जाता है, इसकी भी रिपोर्ट निकाली जाती। तो 58% जिंदा होने चाहिए। अब इसके बाद आती है स्पर्म मॉर्फोलॉजी। ये क्या होता है? मॉर्फोलॉजी क्या होता है कि इसमें टोटल, पहले लिख लेता हूँ, स्पर्म ये क्या होता है, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि स्पर्म मॉर्फोलॉजी का क्या होता है कि इसमें से जितने हैं ये जितने हैं, इसमें से आकार में ठीक ठाक कैसे बने हैं। आकार में, क्योंकि इनका सबका आकार होता है, लेकिन कुछ विकृत आकार के भी होते हैं, जिनका आकार अच्छा नहीं होता, सही नहीं होता है, तो वे विकृत आकार के होते हैं। तो वे जो विकृत आकार के होते हैं तो उसमें से सही आकार के कितने हैं? तो इसमें बताया गया कम से कम ये 5% अच्छे आकार के होने चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि जब जिस समय यूट्रस के पास ये जहाँ पर अंडे के पास जब जाएंगे ये 32%, तो उसमें 5% यदि अच्छे आकार के हैं तो ये जो 32% जा कर के उसको आसपास से अंडे को
नॉर्मल करेंगे तो उसमें से इनमें से 5% एक घुस जाएगा, फिर वही जा कर के एक भ्रूण का आकार लेगा। तो आकार लेने के बाद तो ये 5% ये अच्छे होने चाहिए। अब इसके बाद आगे और बताना चाहूँगा कि इसमें RBC कितनी होनी चाहिए, WBC, RBC नहीं WBC कितनी होनी चाहिए। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि WBC माने वाइट ब्लड सेल इसमें कितने हैं। अगर जो इसमें ज़्यादा वाइट ब्लड सेल जा रहे हैं तो इसमें से एक ये दिक्कत आती है, इधर लिख लेता हूँ, WBC। तो ये अगर जो 1 मिलियन से ज़्यादा यदि जा रहे हैं तो ये जान लीजिए कि इसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन है और वो दिक्कत दे रहा है, जिससे कि WBC वाइट ब्लड सेल इसके अंदर अधिक जा रहा है तो इसमें दिक्कत होगी। लेकिन इसमें अगर जो 1 मिलियन से कम है, 1 मिलियन से यदि कम है, 1 मिलियन से यदि ये कम है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए ये 1 मिलियन तक यदि जा रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद आता है स्पर्म। pH क्या होता है कि ये एसिडिटी एल्कलिनिटी नापने के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है इसके बारे में मैं और बताना चाहूँगा कि ये जो होता है कि अगर जो ज़्यादा एसिडिटिक होगा तो ज़्यादा एसिडिटिक होने के कारण जो, क्योंकि महिला का शरीर गर्भाशय गर्म होता है, तो अगर जो ज़्यादा एसिडिटिक होगा तो जाते ही जाते वो ख़त्म हो जाएगा और वो जीवित नहीं रहेगा। इसलिए उसको एल्कलाइन होना अति आवश्यक है। तो इसकी एल्कलिनिटी कम से कम 7.2 होनी चाहिए, तो ये एल्कलाइन होता है। अब मैं बता दूं कि एल्कलाइन और एसिडिटिक का पैरामीटर क्या है, यही समझा दें। जैसे एक ये है, ये हो गया 7 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 माने 14 तक मान लो। तो ये जो सेंटर पॉइंट है 7 दिख रहा है खैर, तो ये जो सेंटर पॉइंट है 7 ये ना तो एल्कलाइन है ना एसिडिटिक है, ये न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रल का मतलब ये है कि एल्कलाइन और एसिडिटिक के बिल्कुल बीचों बीच में है। तो अगर जो ये यहाँ से आगे को बढ़ेगा तो ये होता है एल्कलाइन, ये एल्कलाइन होता है, ये एसिडिटिक होता है। इसीलिए जितने भी वो हैं क्या कहते हैं कि तेजाब के नापने के लिए उस 7 से नीचे के होते हैं, जितने नीचे उतरते जाएंगे तो उतने ही ज़्यादा एसिडिटिक होंगे। तो चूँकि वो टॉयलेट क्लीनर जो होता है कम से कम 2.5 का होता है, इस सामने का होता है, तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिटिक है। और ये जितना इधर उतर रहेगा तो बहुत और सबसे ज़्यादा ये होता है। तो इसके बाद माइनस में भी होता है, तो माइनस में जो होता है वे बहुत हार्ड होते हैं, वो डालते ही डालते आग लगाते हैं, तो उसको छोड़ो। तो ये जो है ये एसिडिटिक की श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये कम से कम नहीं तो ये 7.2 तक इसकी pH होना चाहिए। ये यदि रिपोर्ट है तो ये नॉर्मल है, जिसको हमने मतलब WHO ने जिसको मान्यता दी है, और ये एक नॉर्मल रिपोर्ट है। तो इसको आप यदि तो इसमें यदि कम ज़्यादा है कोई तो उस हिसाब से फिर अलग अलग उपाय होते हैं। आयुर्वेद में हर चीज़ का इसमें उपाय है। स्पर्म कम है तो उसका उपाय है, और इसमें क्या कहते हैं सेमेन कम है तो उसके भी उपाय है, स्पर्म कम है उसका भी, मिलियन और ये परसेंटेज जीवित मरे सबका उपाय है। तो इसलिए इन सबका उपाय है, जिसकी जो समस्या होती है तो उसके हिसाब से इसका उपाय किया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।